हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो या जिनके भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी पास्ट फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर फीलिंग्स क्या होगी। एक कंपैरिजन होगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। सो अगेन मैं बता दूं, जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, या फिर आपको कोई भी रिचुअल करनी है, अगेन बता दूं 12-12 पोर्टल के रिचुअल की जो बुकिंग्स है वो शुरू है 11 तारीख तक, 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर को मैं 12 बजे दोपहर को वो बुकिंग्स क्लोज कर दूंगी। फिर आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आपकी फिर बुकिंग ली जाएगी। तो जल्दी जाओ, बुक करो। ओके, क्योंकि ये साल में एक ही बार ये रिचुअल आता है, आखिरी साल का रिचुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है और बहुत पावरफुल रिचुअल है। 11-11 एंड 12-12 ये 2 रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई भी यंत्र वगैरह लेना है सिद्ध किया हुआ, वो भी मैं आजकल प्रोवाइड करती हूँ। तो जाओ, बुक कराओ और जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट अपनी लाइफ में देखो। मैं कुछ यंत्र आपको दिखा देती हूँ। ये है कुबेर कार्ड। आपको कुबेर जी की ब्लेसिंग्स पता ही होंगी कितनी पावरफुल होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा चाहते हो तो ये कुबेर कार्ड है, इसको वॉलेट में रखा जाता है। वॉलेट में रखने के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया जाता है। तो छोटा सा होता है, मैं सिद्ध करके दूंगी आपको, ताकि आपके पास पैसा टिके, पैसा आए और पैसों की कभी भी दिक्कत आपकी जिंदगी में ना हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट महाकाली यंत्र उन लोगों को लेना चाहिए जिनको लगता है कि उनके घर पे, घर परिवार के लोगों पे या फिर उनके पर्सनली खुद पे बहुत नज़र लगती है, बहुत नेगेटिविटी उन अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कभी कभी ग्रह दोष भी होते हैं जिसकी वजह से जल्दी प्रेत बाधा या नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें होती है। तो आप उसके लिए, ये प्रोटेक्शन के लिए, आपके सुरक्षा कवच बनाने के लिए इसको आप अपने पास रख सकते हो। ये है श्री महाकाली यंत्र। महाकाली आपको पता ही होगा किसी भी नेगेटिविटी से किसी को बचाती है। डेफिनेटली आप इसके घर में भी अपने स्थापित कर सकते हो, ऑफिस में स्थापित कर सकते हो, या फिर मतलब हर उस जगह पे जहाँ पे लगता है आपको कि वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है। ठीक है, या हो सकती है। कनक धारा यंत्र उन्हें लेना चाहिए जिनको प्रॉब्लम पैसों की हमेशा बनी रहती है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, या फिर लोन्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लोन को चुका नहीं पाते हो। कनक धारा यंत्र उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और सरस्वती यंत्र जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ने में भी ये हेल्प करेगा कि आप पढ़ पाओ, उसे याद रख पाओ और अच्छे एग्जाम में मार्क्स भी ले पाओ। ठीक है, ये यंत्र मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा भी बहुत सारे यंत्र आप ले सकते हो। चलो, लेट्स लाइट द कैंडल। पहले देखते हैं कि पास्ट, पहले मैं ये वाला कैंडल यूज कर रही हूँ पास्ट फीलिंग्स देखने के लिए। चलिए देखते हैं पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी। लेट्स सी देयर पास्ट फीलिंग्स। ओके, पास्ट में मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि या तो कोई था जो आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जलता था, आपके रिश्ते को नज़र लगाता था। ओके, जिसके वजह से आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आई। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कोई था। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है इनका या आपका, जो बार बार एक प्रॉब्लम बन रहा था इस रिश्ते में। ओके, यस, जिसकी अच्छी मंशा नहीं थी इस रिश्ते को लेकर। कभी भी उन्होंने अच्छे मन से इस रिश्ते को देखा नहीं और हमेशा नज़र लगाई या फिर हमेशा नेगेटिव बोला, नेगेटिव सोचा इस रिश्ते के बारे में। और हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली नज़र लगाने की या फिर कुछ बुरा करने की इस रिश्ते में कोशिश करी गई है। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ रोज क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मलाइन पहना करो। अगर क्रिस्टल्स पहनने नहीं है तो आजकल मैंने जिबो कॉइन्स भी लाए, वो भी आप अपने पास रख सकते हो। तो रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्मलाइन का ले लो, अपने जेब में रख लो, आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नज़र तो पास्ट में लगी है, बहुत बुरी नज़र लगी है। क्योंकि जो भी लोग ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो या फिर आप दोनों का रिश्ता चले, आप दोनों खुश रहो एक दूसरे के साथ। इन्होंने बहुत नज़र लगाई है आपके रिश्ते को। ठीक है,
बहुत बुरा भला सोचा है इस रिश्ते के बारे में। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे। या तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे या ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, ठीक है। और ये भी क्यों हो रहा था ना, उन लोगों के नज़र की वजह से, क्योंकि आप दोनों में प्यार तो बहुत था, पास्ट में भी फीलिंग्स की कोई कमी नहीं थी, प्यार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों की इतनी नज़र लग गई थी कि सब कुछ बुरा ही हो रहा था, चीज़ें बुरे दौर से ही गुजर रही थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप तब भी ही इस रिश्ते के बचाने के लिए कुछ कर देते ना, तो आज जो सिचुएशन है वो ना होती। कुछ लोगों की बहुत नज़र थी आपके रिश्ते पे, आप लोग क्या कर रहे हो, आप दोनों के लव लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत लोग क्यूरियस थे जानने के लिए। ओके, ये आपके करीबी लोग होते हैं ज़्यादातर, बाहर के लोगों को कोई लेना देना नहीं होता आपके रिश्ते से या आपकी लाइफ से। ये जो भी लोग हैं, दोस्त, फैमिली, थर्ड पार्टी, ये यही लोग होते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना कहीं पहले बहुत, लेकिन एक बात अच्छी थी कि ये आपको लेकर एक एक्साइटमेंट थी, एक क्यूरियोसिटी थी इनके अंदर। ओके, इनको मतलब ये पूरा आप पे ध्यान रखते थे, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप किससे बात कर रहे हो। लेकिन वो ना आउट ऑफ जेलसी होता था, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ज़्यादा होता था, ठीक है, कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, उसको क्यों कॉल किया, ठीक है। तो इनका पूरा ध्यान ऑब्जर्व करते रहते थे, आपको देखते रहते थे, नोटिस करते रहते थे। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना बहुत ऑन एंड ऑफ किया है आपके साथ पास्ट में। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने रीज़न दिया है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, आई वॉन्ट स्पेस, बहुत टॉक्सिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं नहीं संभाल पा रहा, मुझसे नहीं निभ रहा ये रिश्ता, मुझसे नहीं हो रहा, होगा, तुम बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ आपका पास्ट रहा है इस पर्सन के साथ, बहुत बुरा फेस दिखा है आपने, आप दोनों ने। और ये प्रॉब्लम आप दोनों की नहीं थी, प्रॉब्लम थी बाहर के लोगों की, जो नज़र लगा रहे थे, जो आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगा रहे थे और बुरा बना रहे थे जानबूझ के आप दोनों को एक दूसरे की नज़र में, ठीक है। सो इस वजह से ही कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल किया है आपके पर्सन, बार बार अपने आप को आपसे दूर कर लेते, आपसे बात करनी बंद कर देते, उनको लगता कि वो ऐसे ही खुश रह सकते हैं आपसे दूर रह के। ओके, कड़वाहट बहुत बढ़ गई थी आप दोनों में, और इस पर्सन की ना शब्दों में कड़वाहट आ गई थी, बोलते भी ऐसे थे ना कि आपको बात लग जाए, चुभ जाए। ओके, सो ये सब नज़र लगने की वजह, देख रहे हो कितनी नेगेटिविटी थी यहाँ पे, ब्लैक कलर देखो आप, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, कितनी नज़र लग गई थी आपके रिश्ते को। सो डोंट बी सरप्राइज्ड, जो भी रिश्ते में का हाल हुआ है ना आपके, इसके पीछे ये नज़र ही वजह थी। ओके, बट चलो ये पास्ट था, आई होप कि अभी सिचुएशन बेटर हो गई होगी, हम देखेंगे ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कभी आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस दिया, उन लोगों के जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहते थे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इतना प्यार करते हो ना इस पर्सन से कि इनके साथ आप लड़ लोगे, झगड़ लोगे, लेकिन इनका साथ आपको बहुत ज़रूरी हमेशा लगता था पास्ट में, कि भाई जी ठीक है यार, रोज़ लड़ लेंगे हम दोनों, रोज़ झगड़ लेंगे, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। आपने कभी अपने बारे में सेल्फिश होकर कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं, आपने सिर्फ आप दोनों के बारे में सोचा हमेशा, ठीक है। आप लड़ रहे थे, ये पर्सन आपसे झगड़ रहे थे, आपको ब्लेम कर रहे थे, आपसे ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, अपनी मर्जी से चला रहे थे रिश्ते को, लेकिन आपने उफ तक नहीं करी, आपने सहा, क्योंकि आप प्यार करते थे, ठीक है। आपको लगा चीज़ें ठीक हो जाएगी वक्त के साथ, और उसी उम्मीद के साथ आप इस रिश्ते में बने रहे, जो जैसा हुआ आपने वो सहा, ठीक है, बिना उफ किए, बिना नाटक किए, आपने सब कुछ सहा है इस रिश्ते में। सिर्फ आपकी लिमिट तो कब की क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आप बने रहे रिश्ते में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव। ओके, आपको ये भी पता था कौन लोग आग लगा रहे हैं, कौन लोग इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, बट आपने जाने दिया, आपने निगलेक्ट किया कि ठीक है यार, कोई नहीं, हो जाता है, राइट। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए था, बाहर के लोगों के भी बातों में नहीं आना चाहिए था, ठीक है। मैं अभी भी आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप किसी को अपने रिश्ते के बारे में शेयर करते हो, दोस्त समझ के, अपना समझ के मत करो। बाहर के लोग ना सिर्फ तोड़ने के लिए बैठे हैं,
बाहर के लोगों को सिर्फ तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं आता। सो इतना विश्वास मत रखो किसी पे, ओके। अगर आपने भी पास्ट में बहुत ज़्यादा इन पे शक किया है, इनको बहुत ज़्यादा मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, स्टॉक किया है इनको, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगी कि अभी आगे जाके ये गलती मत करो। शक ना रिश्ते को खराब करके रख देता है और रिश्ते को तोड़ के रख देता है। ये शक जो आप दोनों के बीच में पैदा हुआ है, ये लोगों के वजह से हुआ है। सो उन लोगों के वजह से अपने रिश्ते को खराब मत करो, ठीक है। आई वुड से दैट लोग तो जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए ही बैठे हैं। आप लोगों को लोगों की जो मंशा है उसको कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देना है। सो डेफिनेटली ये पास्ट एनर्जी रही होगी। चलिए देखते हैं प्रेजेंटली अभी क्या सोच रहे हैं, अभी क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, अभी क्या फील कर रहे हैं, अभी क्या फीलिंग्स है। बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते पे जो नजर लगी थी, या जो लोग नहीं चाहते थे आप दोनों साथ रहे, आप दोनों खुश रहे एक दूसरे के साथ, अब कहीं ना कहीं वो लोग या वो सिचुएशन नहीं है, खत्म हो चुकी है थैंकफुली। मैं आगे बताऊंगी आपको लास्ट में, लेकिन अभी तो मुझे यही लग रहा है। अब ना कहीं आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि ये जो लोग हैं ना, जिनकी बातों में आकर वो आपको इग्नोर करते रहे, आपसे ब्रेकअप किया, ये लोग, सो कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये समझ आ चुका है कि जिन लोगों के लिए वो आपको इग्नोर करते आए, जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बनाई, या आज जो भी सिचुएशन बाहर के लोगों की वजह से, तीसरे इंसान के वजह से उन्होंने क्रिएट करी आप दोनों के बीच में, वो लोग तो कभी उनको समझ ही नहीं पाए, या उनकी कभी उन लोगों ने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया, या उन लोगों ने कभी उनके अच्छाई देखी ही नहीं, उनकी भलाई नहीं देखी। अगर कोई उन्हें समझ पाता है, अगर कोई उन्हें प्यार करता है दिल से, अगर कोई उनको उनकी सच में अच्छाई चाहता है, तो वो आप हो। ये समझ आ गया आपके पर्सन को कि कोई उनसे प्यार नहीं करता बजाय कि आप, सिर्फ आप ही हो जो सच्चे दिल से उनसे प्यार करते आए हो और आगे भी करते रहोगे। सो ये रियलाइज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये आपके पर्सन को रियलाइज हो चुका है, ओके। वो समझ चुके हैं कि कोई प्यार नहीं दे सकता उन्हें वो प्यार जो आप उन्हें दे सकते हो, ओके। जितना समझ आप उन्हें सकते हो, कोई नहीं समझ सकता। ना ये लोग जिन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ा, ना वो लोग जिन्होंने उनके कान भरे, ना वो लोग जिनके प्यार में वो फंसे या जिनके बातों में वो फंसे, ठीक है। दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट नाउ, विच इज अ गुड थिंग। सच्चे में बहुत अच्छी बात है अगर आपके पर्सन को ये चीज समझ आ रही है फाइनली, तो ये समझ आना जरूरी भी था, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ना, देखो अभी भी शक है आप पे कि आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है, या आप आगे बढ़ गए हो, या आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। ये पहले भी शक था उन्हें, और अभी भी वो शक है, और वो जानना चाहते हैं कि आप अकेले हो, आप उनका वेट कर रहे हो, या आप आगे बढ़ गए हो, या आपके प्लान्स क्या है उनके साथ फ्यूचर को लेकर। दे वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। वो जड़ तक जाना चाहते हैं चीज़ों के, ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हो, उसमें गलत बात थोड़ी ना है। ये पर्सन जानना चाहते हैं। अब वो क्यूरियोसिटी जाग रही है उनके अंदर, आई वॉन्ट टू नो कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सोचते हो, राइट। वो आपके फीलिंग्स को अब रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सोच की रिस्पेक्ट करते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। उनको ऐसा लग रहा था ना कि वो आपके बिना खुश रह लेंगे, उनकी लाइफ बड़ी सुकून वाली हो जाएगी, उनको पढ़ाया गया था ना ऐसा,
उनको ब्रेन वॉश किया गया था कि तू उसके बिना ही ठीक है यार, देख तेरी हालत क्या हो गई है, तू उसके बिना ही खुश है, तू क्यों बेफिजूल का उसके साथ रह रहा है, अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहा है। ये जो उनको घिसी पिटी चीज़ें, फालतू की चीज़ें जो पढ़ाई जा रही थी काफ़ी टाइम से, अब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, वो आपके बिना सुकून में रह ही नहीं सकते। उनका सुकून ही आप हो तो वो कैसे सुकून में रह सकते हैं आपके बिना। हाउ कैन दे स्टे इन पीस विदाउट यू। वो उनको समझ रहा है। ओके, विच इज रियली अ बिग थिंग, राइट। आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा कौन सच्चा कौन नहीं, ठीक है। अब उनसे ना, उनको ऐसा लग रहा है भाई बहुत हो गया, अभी नहीं सहा जा रहा, अब उससे दूर नहीं रहा जा रहा, अब अकेला नहीं रहा जा रहा, उसको भूल के अब मैं नहीं रह सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसके बिना नहीं रह सकता। ओके, मुझे, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है किसी भी वजह से, इन्होंने खुद बोला होगा आपको, या फिर आप गुस्सा गुस्सा होकर आपने कर दिया, या आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, इनको चेज करना बंद कर दिया, या इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो भी कर रहे हो, इनका ना, इनको गुस्सा आ रहा है कि यार ये कैसे बदल गई, ये एकदम से कैसे बदल गया, इतना बदलाव इसके अंदर कैसे आ गया, इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर कैसे आ गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक चिढ़ मची है इस पर्सन के अंदर। वो जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, या आपको किसका सपोर्ट मिल रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कि आपको उनके अब नीड नहीं है पहले जैसी। पहले क्या होता था, आप इनके लिए गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, तड़पते थे, और अब वो कुछ भी नहीं कर रहे हो ना आप, तो उनको गुस्सा आ रहा है, लिटरली गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को। उनको लग रहा है अब तुझे मेरी ज़रूरत कैसे नहीं, अब तू कैसे मुझे इग्नोर करने लग गया, मेरे बिना जीने कैसे लग गया, अब ऐसा क्या हो गया तेरी लाइफ में कि तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, या मुझसे प्यार नहीं है, या क्या मिल गया तुझे, कौन मिल गया। दे वॉन्ट टू नो दैट। ओके, वो सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन ये नहीं सह सकते अगर आपको कोई और मिल जाए, आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए, आप उनके बिना रहना जीना सीख लो, वो नहीं सह सकते वो। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि दरवाजे बंद है, वो कैसे पहुंचे आप तक, कैसे बात करे आपसे, कैसे अपने दिल की फीलिंग्स जताए, ऐसा क्या करे जिससे कि वो आप तक पहुंच पाए। दे वॉन्ट टू लिटरली नो दैट कि यार तुम ही तो मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम मुझे इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, तो कैसे होगा, हाउ विल वी कम बैक टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। सो दे रियली वॉन्ट टू नो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दबा हुआ, ब्लॉक्ड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए। ओके, वो जानना चाहते हैं उनके मन में जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो थॉट्स है, जो वो सोच रहे हैं, क्या वो सच भी है, क्या सच में आप उन्हें समझते हो, क्या सच में आप उन्हें अब भी प्यार करते हो, क्या सच में आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। जो वो अपने दिमाग में थॉट्स, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो क्या वो ख्याली पुलाव है या सच्चाई है, क्या सच में आप उनसे प्यार करते। दे वॉन्ट टू नो। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है, पता है आपको, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो। बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि जितनी चाहत, जितनी तड़प उनके अंदर आपको लेकर है, क्या उतनी तड़प आपके अंदर उनको लेकर है। दे रियली वॉन्ट टू नो। जानना चाहते हैं वो, यार मैं तो तेरे लिए पागल हो रहा हूँ, यहाँ पे तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, परेशान हूँ, क्या तेरे अंदर भी सेम फीलिंग्स हैं मुझे लेकर या नहीं। दे रियली वॉन्ट टू नो। क्योंकि वो, उनको तो अब ऐसे हो रहा है ना कि भाई अब तो नहीं हो रहा, अब नहीं जिया जा रहा, अब नहीं सहन हो रहा तेरे बिना, अब बहुत हो गया, अब नहीं रहना तेरे बिना। तो वो जानना चाहते हैं वो सेम फीलिंग आपके अंदर भी है या नहीं उनको लेकर, या सिर्फ उनके अंदर ही वो सारी फीलिंग्स है। क्योंकि इस पर्सन को वन साइडेड लव, वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं पसंद। मुझे करंटली आपके पर्सन के अंदर ना एक तड़प दिख रही है, एक होप दिख रही है, एक इच्छा दिख रही है आपसे कनेक्ट होने की, आपसे माफ़ी मांगने की, और अपनी गलतियों को सुधारने की। सच में वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, सच में वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी गलती को मानना चाहते हैं, चीज़ों को
नॉर्मल करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया, चीज़ें बहुत मतलब जैसे एक हाथ से बाहर जा चुकी है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, उनको बहुत दुख पहुंच रहा है इस बात का कि क्यों वो इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे, क्यों वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे आपसे, आप तक अपने दिल की बात नहीं पहुंचा पा रहे। ठीक है, सो मुझे डेफिनेटली बहुत तड़पते हुए दिख रहे हैं, बहुत रेस्टलेस दिख रहे हैं आपके पर्सन। वो चाहते हैं कि आप अपनी जो गार्ड्स है ना, जो आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, नेचुरली उनकी गलतियों की वजह से ही थी, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपनी गार्ड्स डाउन करो, आप थोड़ा सा उनको समझो, माफ करो, बड़े दिल से अपनाओ, क्योंकि देखो उनको पता है आपका दिल बड़ा है, आप माफ कर सकते हो उनकी हर गलती को, क्योंकि पास्ट में भी आपने किया है। बट देखो कभी कभी ना लोग इस बात का फायदा भी उठाते हैं, आपके पर्सन को पता है ना कि आप तो माफ करते हो, आपका दिल बड़ा है, तो वो कभी कभी वो जानबूझ के भी गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको पता ही है कि आप माफ करोगे। तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है इनको सबक मिल चुका है। अगर आप इनको ऑलरेडी चेज नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, पीछे नहीं भाग रहे हो इनके, रो नहीं रहे हो इनके लिए पहले जैसा, तो इनके लिए एक सज़ा ही है, सज़ा से कम तो नहीं है। एंड मुझे लगता है कि इस पर्सन के लिए ये सज़ा बहुत ज़रूरी थी, ताकि वो थोड़ा सा जाग जाए, अपनी गलतियों को समझे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ना ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब ये आपसे तुरंत मतलब जो बहुत जल्दी बात करेंगे और तुरंत आपको सॉरी भी बोलेंगे, और अपनी जो इच्छा है आपके सामने रखेंगे, मन की बात आपके सामने रखेंगे कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये इच्छा है, मैंने गलत किया। ठीक है, क्योंकि वो आपका पहले वाला रूप देखना चाहते हैं, जहाँ पे आप उनको चेज करते थे, आप उनके लिए पागल होते थे, डेस्परेट होते थे उनको मिलने के लिए, देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। दैट इज द दैट इज द थिंग दैट दे वांट नाउ अगेन। उनको पता है वो आप तभी करोगे जब वो आपका ट्रस्ट जीतेंगे। ट्रस्ट तो इन्होंने डेफिनेटली तोड़ा है आपका बहुत बुरी तरह से, सो दे हैव टू विन योर ट्रस्ट। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। अगर आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर से कि भाई सब सही चल रहा है इनके लाइफ में, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, नथिंग इज गोइंग देयर वे, सब कुछ खराब है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ बर्बाद है। ओके, क्योंकि जब इनके लाइफ में जब आप थे, जब कुछ गलत होता था आप इनको समझाते थे, संभालते थे, राइट। बट अब कोई नहीं है ना उनके पास समझाने वाला, संभालने वाला, उनका दिल रखने वाला, उनको मोटिवेट करने वाला, उनके आंसू पोंछने वाला। सब तो आपके अंदर थे ये गुण, राइट। जिन लोगों के लिए या जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया, दूरी बना ली, वो लोग भी उनसे मुंह फेर के बैठे हुए हैं। असलियत तो उनके सामने आ चुकी है पूरी की पूरी, कुछ बचा नहीं अब असलियत बाकी, असलियत सामने आना अब और नहीं बचा, असलियत आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, समझ चुके हैं वो क्या सही क्या गलत, क्या राइट क्या रॉन्ग। मुझे नहीं लगता और कुछ समझना बाकी है इनके लिए। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे माफ़ी मांगेंगे, बहुत जल्दी। ओके, गिड़गिड़ाएंगे, इनका रोता हुआ चेहरा देखोगे आप। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं इनसे, अब इन्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहते, बट देखोगे आप। गलती ही इतनी बड़ी करी है इस पर्सन ने कि इनका रोना बनता है, इनका तड़पना बनता है। ओके, चलो देखते हैं इनकी फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर में ये क्या महसूस करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखो वैसे तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेके एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा आपको, ले सकते हो आप अपनी पर्सनल रीडिंग। ओके, देख रहे हो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक पूरा बना हुआ है, कितनी नेगेटिविटी थी, अभी एटलीस्ट थोड़ा सुधार है यहाँ पे भी ब्लैकिनेस बट थोड़ी कम हो गई है, तो नज़र वज़र सब हट चुका है, एक बुरा फेस जा चुका है। आने वाले समय में ये पर्सन बहुत रोमांटिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ये अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, बार बार मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे, बार बार फिजिकल होने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। देखो आपको इनको गलत नहीं समझना है, ये फिजिकल होने की बात करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, फिजिकल होना चाहते हैं इसलिए रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, नहीं।
वो इनका तरीका होगा आपके क्लोज आने का, आपकी लाइफ में आने का, आपका दिल जीतने का, आपका ट्रस्ट जीतने का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वही चीज़ चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली ये आपके ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, आपको और ज़्यादा आपके साथ फ्लर्ट करना, रोमांटिक होना, ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा करने लगेंगे आने वाले समय में, ओके। बट वो ना अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे, वो अपनी फीलिंग्स या अपना वल्नरेबल साइड नहीं शो करेंगे आपको। ऐसा दिखाएंगे कि मैं याद कर रहा था, या मुझसे अपनी मुझे ये चाहिए, मुझे मिलना है, मुझे टच करना है, लेकिन अंदर फीलिंग्स ही फीलिंग्स है। इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं बचेगा इस पर्सन का। इनको ऐसा लगेगा जैसे इनके इमोशंस ही इनको दबा रहे हैं, इनके इमोशंस ही कहीं ना कहीं एक बर्डन बन रहे हैं इनके ऊपर। वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बहुत इमोशनल होने वाले हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा रो भी सकते हैं, लेकिन मे बी वो आंसू आपको ना दिखाए। ये आपको ना एक चीज बोलेंगे कि तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे बेस्ट हो। आज तक मेरी लाइफ में जो लोग आए जिन्होंने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की, मेरे सामने उनका असली चेहरा आ चुका है। मैं समझ गया हूं हमें तोड़ने वाले लोग कौन हैं। उन लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया मेरे बुरे वक्त में। तुम ही थे जो हमेशा मेरे आंसू पोंछते थे, मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे बुरे समय में मेरा साथ देते थे, और मैंने तुम्हारा ही साथ नहीं दिया, मैंने तुम्हें ही नहीं समझा। कितना बेवकूफ था मैं। तुम इतने अलग हो, तुम नहीं हो बाकियों जैसे। ये पहले आपको बोलते थे ना तुम भी बाकियों जैसे ही हो, तुम भी वैसे ही हो। उनको समझ आने वाला है और उस चीज को एक्सेप्ट भी करने वाले हैं कि नहीं, तुम बाकियों जैसे नहीं हो, तुम अलग हो, तुम अच्छे हो, बेहतरीन हो, तुम जैसा कोई नहीं। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत सुधरने वाले हैं, बहुत ज्यादा। शायद आपके अंदर अब जरा भी होप नहीं बची है, जरा भी नहीं, 1% भी आपके अंदर अब होप नहीं है कि इंसान कभी सुधरेगा, लेकिन सुधरने वाले हैं ये पर्सन, ओके। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको जो शायद आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मुझे ऐसी बातें बोलेगा, ओके। सो ऐसी चीजें होने वाली है ना जिसपे आपका भरोसा करना ही मुश्किल हो जाएगा। मे बी आप इनके ऊपर विश्वास ना करो, आप इनको ऐसा भी बोल सकते हो कि क्या सच में हम दोनों बदलने वाले हैं, क्या सच में चीजें बदलने वाली है, क्या सच में हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, या फिर वैसा ही रहेगा जैसा चलता आ रहा है काफी टाइम से। तो आपके अंदर मुझे डाउट दिख रहा है, क्या तुम तो पहले भी ऐसा बोलते थे, तुमने फिर भी वही किया जो नहीं करना था, तुम अब भी वही चीजें बोल रहे हो, मुझे तो तुम पे भरोसा ही नहीं हो रहा है अभी तो देखो लाजमी है, इस पर्सन ने अगर 10 बार सेम गलती रिपीट करी है तो उन पे ट्रस्ट करना मुझे पता है इट विल बी डिफिकल्ट। डेफिनेटली इट वोंट बी दैट इजी कि आप ये बोल दे और आप इन पे ट्रस्ट कर लो। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए अगर ये फ्यूचर में आपके पास वापस आते हैं तो, क्योंकि ये बदल कर आ रहे हैं, ठीक है। सेम गलती नहीं दोहराना चाहते, और अभी प्रेजेंटली इनकी जो फीलिंग्स है काफी हद तक सेम फीलिंग्स होने वाली है इनके आगे भी। तो स्टेबिलिटी रहेगी इनकी फीलिंग्स में। जो इंसान आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है, परसों कुछ और बोल रहा है, ऐसे लोगों पे तो आपको डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इंसान कल भी वही बोल रहा था, आज भी वही बोल रहा है, तो आप भरोसा कर सकते हो। आगे भी इनके अंदर मुझे आपको लेकर इनसिक्योरिटी दिख रही है, जेलसी दिख रही है, जो पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है, और मुझे फ्यूचर में भी दिख रही है जेलसी। कई बार तो ये आपके पास इसलिए वापस आ जाते हैं क्योंकि इनको लगता है अगर ये नहीं आए तो कोई और आपको ले जाएगा, कोई और आपके दिल में जगह बना लेगा, कोई और आपका ट्रस्ट जीत लेगा, और वो उन्हें नहीं चाहिए, ओके। इनको चाहिए कि भाई हमारे बीच कोई ना आए, कोई भी ना आए, किसी की हिम्मत ना हो कि वो तुम्हारी तरफ देखे भी, तो वो तुरंत आ जाए। उनके दिमाग में ना ये चीजें चलती रहती है कंटिन्यूसली, उसको कोई और मिल गया तो, उससे कोई और बात कर रहा होगा तो, उसके जिंदगी में कोई और आ गया तो, और वही चीज उनको बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा दिलाती है।
सो जो आप इनका रूप देखना चाह रहे हो, जो आप इनके अंदर बदलाव देखना चाह रहे हो, सुधार देखना चाह रहे हो, वो डेफिनेटली आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी होप मत खोइए, होप बनाए रखें, ठीक है। और इनके किसी भी एक्शन को गलत मत समझे, क्योंकि हो सकता है ये ज़्यादा रोमांटिक हो जाए और ऐसी वैसी डिमांड्स आपसे करने लगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बंदा मेरे पास इस चीज़ के लिए आ रहा है। मुझे पता है ये नॉर्मली लड़कियां ज़्यादा सोचती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंडसेट रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने इच्छा के अपोजिट जाके चीज़ें करो, लेकिन सी कुछ गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता इस पर्सन के इंटेंशंस कुछ गलत है। ओके, इनका वो तरीका है एक प्यार को एक्सप्रेस करने का, विच इज़ नॉट रॉन्ग। आपका एक तरीका हो सकता है, उनका एक तरीका हो सकता है, तो आप किसी और के तरीके को गलत नहीं बोल सकते, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको थोड़ा लाइटली लेना चाहिए चीज़ों को आगे जाके। आपको इनके किसी भी एक्शन को गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए या मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन भी इमोशनल है, लेकिन ये अपनी इमोशनल साइड इतना ज़्यादा नहीं शो करेंगे। ओके, मुझे आपकी ज़्यादा तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं आगे जाके। यही चाहते थे ना कि मुझे अप्रिशिएट करे, मेरी फीलिंग्स समझे, वही होने वाला है। तो आपको खुश होना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे जाके ना ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा इरिटेट हो जाए अगर आप बहुत अड़ियल बन के बैठ रहे हो कि मैं नहीं माफ़ करूंगी, मैं नहीं चांस दूंगा, मुझे नहीं तुम पे भरोसा, तुमने पास्ट में भी ऐसा ही किया था। तो ये थोड़े इरिटेट हो सकते हैं कि यार क्या हम दोनों कभी बदलेंगे, क्या ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, क्या ऐसे ही मनमुटाव हमारे बीच चलते रहेंगे। वी शुड चेंज, इट्स हाई टाइम वी शुड चेंज। तो आपको थोड़ा सा उनकी इरिटेशन भी दिख सकती है, जो आपको भी इरिटेट कर सकती है, क्योंकि देखो दोनों जख्मी हो, दोनों परेशान हो, दोनों हार्ट ब्रोकन हो, तो दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत खिचपिच करते हो, पुरानी बातें लेकर आते हो, लड़ते हो सेम टॉपिक्स पे, यू शुड स्टॉप दैट, क्योंकि आपके पर्सन बहुत इरिटेट हो सकते हैं उस वजह से, ठीक है। और उनके हर बिहेवियर को जज मत करो, उनके हर एक्शन को आगे जाके जज मत करो। आई नो पास्ट में उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है, मिस्टेक्स करी है, लेकिन कौन नहीं करता है, इंसान ही तो करता है गलतियां, और कौन करेगा, कुत्ते बिल्ली थोड़ी ना कर रहे हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट आगे जाके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी। अभी ये मत बोलना हमेशा मैं ही क्यों समझदारी दिखाऊं, आपको नहीं रहना है, आप छोड़ दो, सिंपल एज दैट। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना। मैं जब मेरे क्लाइंट से भी बात करती हूँ ना, दी मैंने उसके लिए ये भी किया, वो भी किया, ये वो, अरे फिर छोड़ दो ना। किसने बोला है रहने को रिश्ते में। अगर नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट, अंडरस्टैंडिंग नहीं शो कर सकते, छोड़ दो, सिंपल। रोना भी है, चाहिए भी है, छोड़ना भी नहीं है, रखना भी नहीं है, फिर कंप्लेन भी करना है, सामने वाले का भी दिमाग खाना है, अपना भी खराब करना है। तो थोड़ा सा चीज़ों की ना मिडिल ग्राउंड फाइंड आउट करो, ठीक है। और कुछ नहीं है सच में बताने लायक, तो मैं ज़्यादा नहीं इसको खींचतान करूंगी रीडिंग की, ठीक है। लेकिन चलो, मुझे एक अच्छी बात ये दिख रही है कि आगे जाते हुए रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, सुधर रहा है, नेगेटिविटी निकलती जा रही है रिश्ते से, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा अप्रिशिएट करना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ओके। चीज़ें आज से बहुत अलग होने वाली है आगे, तो बी बी रेडी, माइंडफुल, माइंड वाइज रेडी रहो चीज़ों को अच्छा होते हुए देखने के लिए। आपको भी अपना माइंडसेट रेडी रखना है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी रिचुअल करानी है, क्रिस्टल्स लेनी है, एक्टिवेटेड स्पेल जार, स्पेल ऑयल, या फिर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र, रीडिंग, 12-12 पोर्टल की रिचुअल, कुछ भी बुक कराना है, नंबर्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर देखो येलो एक बार है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो उसमें भी है, और साथ ही साथ कमेंट्स, जो पहला कमेंट होता है जहाँ मैं जिसको मैं पिन करती हूँ, उस पर भी है। जाओ और बुक करो अपनी रीडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय, स्टे ब्लेस्ड।